हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2026 मैथ्स का, जो कि 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, एक खोखले मतलब जो अंदर से खोखला है, ऐसा बेलन दिया गया है जिसका आयतन ऑलरेडी आपको गिवन है, दिया हुआ है। समान त्रिज्या वाले त्रिज्या आपको पता है, ये जो एरिया है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डी कहलाता है। डी को व्यास कहा जाता है, मतलब डायमीटर। आपको डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर की जगह आपको रेडियस दी हुई है। रेडियस में बताते हैं आपको, अगर आपको डायमीटर दिया होगा तो आप उससे भी रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि ऊंचाई, जितनी हाइट बेलन की आपको दी हुई है उतनी ही हाइट शंकु की भी आपको। आगे बात करते हैं कि जब उसको इस शंकु को यहाँ फिट कर दिया गया, उसके बाद ये जो जगह बची हुई थी, आयतन आपको पता है वॉल्यूम का मतलब है जो भरने की जगह है, कैपेसिटी है, वो अब कितनी बची होगी बेलन के अंदर, हमको ये फाइंड करनी है। आगे बात करते हैं। आपको पता है कि खोखली बेलन का जो आयतन होता है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो चीज, एक चीज़ कॉमन है, आप इसमें देखो पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो गया सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैसे देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच की एज इट इज वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। तो आप यहाँ लिख लो 450, डायरेक्ट आपने इसको लिख लिया। आगे बात करते हैं, 3 1 3। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 आता है, कहाँ पर आता है, 1 पर आता है। इसमें इसको 1 दे दिया, ये 15 बन गया। 3 5 15 होता है, और ये हो गया आपका 0। सो शंकु का आयतन आपके पास आ गया कितना, 150 सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन कभी भी आपको निकालोगे तो क्यूब में ही आता है, जिसका वॉल्यूम बात करिए। मैं एक और सेपरेट वीडियो इसकी इंग्लिश में भी बना दूँगी, बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनके लिए। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब आपसे कहा गया है कि रिक्त स्थान, जितना स्थान बचा हुआ है किसमें, इस बेलन के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जितना अब स्थान बचा हुआ है उसको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे बेलन का स्थान बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन आपको ऑलरेडी गिवन था, 450 माइनस 150। द आंसर विल बी 300 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हो गया आपका लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हो गया आपका आधार, जिसे बेस कहते हैं, जिसे बेस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी जो है, मतलब ए बी जो है आपका लंब जो है वो 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ए सी जो है वो 2 है। मतलब आपके पास थर्ड चीज़ क्या आपको दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको बेस नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन को आप लास्ट में आपको क्वेश्चन सी फाइंड लिखने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगी। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम इसको आसानी से कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपसे कहती है कि कोस कण की स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कण आपको दिया हुआ है 2, इज इक्वल टू लंब आपको एक ही दिया हुआ है, प्लस आधार आपको दिया हुआ है नथी, और आधार जब आप दिया यहाँ पर बी सी की स्क्वायर। टू टू ये 4 हो गया, इज इक्वल टू 1 1 प्लस बी सी की स्क्वायर, प्लस में था 1 यहाँ पर माइनस हो गया, बी सी की स्क्वायर सेम टू सेम, माइनस किया 3 इज इक्वल टू बी सी, मीटर रू स्क्वायर जो होता है वहाँ जाकर रूट बनता है। माइनस किया 3 इज इक्वल टू बी सी, मीटर रू स्क्वायर जो होता है वहाँ जाकर रूट बन जाता है। सो आपके पास जो आधार है वो कितना हो गया, √3। अब मैं आपको कोस निकालना बताऊंगी और ये बताऊंगी कि आपको ये दिया हुआ एक्चुअल में क्या है। सो काफ़ी सारे बच्चे इसको अलग अलग तरह से मतलब स्कूल में सिखाया जाता है, वो करते हैं अलग अलग तरह से। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें लेते हैं लाला, आम, लाया,
कच्चे कच्चे आम। ये होगा आपका साइन थीटा, ये होगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन कोट थीटा। ये आपके काफ़ी बच्चे से समझ गए होंगे कि मैं बात कहाँ कर रहा हूँ। लाला मतलब लम, और ये कण मतलब काका, कच्चे मतलब कण, और ये आम मतलब आधार। इंग्लिश वालों के लिए भी आपका होता है, और बना देती हूँ चलो ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कहा जाता है, पंडित बदली बरसात हर हर बोल। पंडित बदली बरसात हर हर बोल। तो आपका कोस जो है वो यहाँ आएगा। कोस के लिए आपको कोस सी चाहिए, आपको बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोस आपको चाहिए तो कोस होता है आपका आधार बटा कण। कोस सी इज इक्वल टू आधार बटा कण। तो आधार की वैल्यू जो है वो हमने अभी फाइंड की थी √3, और कण की वैल्यू आपको गिवन पहले से थी इसमें, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा कोस सी का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी का जो कि ये दी हुई है उसका 15वां पद मतलब 15th टर्म फाइंड करनी है आपको। करना स्टार्ट करते हैं। P3 और आपसे कहा गया है 15। सो डी सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की वैल्यू 9/3 दी हुई है आपको, माइनस A1 की वैल्यू 13/3 दी हुई है। बहुत सिंपली माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर 1 और कुछ होता, अब कई बार बच्चे मैं पूछूंगी कि माइनस कैसे होगा, तो बच्चे कहेंगे मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिए, तो वो वहाँ पर ही आपका गलत हो जाएगा और आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है 0 ही मिलेगा सी, ठीक है। सो डोंट डू दिस। 9/3 माइनस 13/3। फिर देखिए नीचे के जो नंबर है वो सेम है, इसलिए हमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है क्वेश्चन के बारे में। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 को एक ही बार लिख दिया यहाँ पर, और जो ऊपर लिखे हुआ एज इट इज लिख दिए। माइनस करोगे आप, कोई किसी को दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। माइनस करने पर आपके पास आया -4/3। A15 फाइंड करना है। A15 फाइंड करना है, तो हम A15 को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? A15 को 15वां पद मतलब सॉरी 15वें पद को कैसे लिखेंगे? A15 लिखते हैं हम। A15 के लिए हम यूज़ करते हैं एक और फॉर्मूला A+14D। अगर मैं यहाँ लिखती A100 तो मैं लिखती यहाँ पर A+99D। अगर मुझे करना होता फाइंड 20वां पद निकालिए, तो मैं यहाँ पर लिखती A+19D। सो इस तरह से आपके ये फॉर्मूला इस तरह से लगता जाता है। कोई भी कभी भी आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। सो अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 15वां पद याद करना है। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी 13/3, प्लस डी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 14 ऐसे लिख दिया, तो डी की वैल्यू हमने निकाली थी -4/3। कुछ कट अभी तो नहीं रहता है, तो हम छोड़ देते हैं इसको। 13/3 ऐसे आ गया, ठीक है, अपॉन 13/3 प्लस माइनस माइनस होता है 56/3। दोनों नंबर सेम है, सेम माइनस करना है हमें यहाँ पर। सो सेम माइनस करने के लिए 3 को एक बार लिख दिया। 53 माइनस 13 कर दोगे 343 आपका आंसर आएगा। दोनों में से बड़ा जो भी नंबर होगा उसके आगे का साइन आएगा, तो -43 आपका आंसर होगा। सो चेक इट।